वेलकम बैक टू मेरा घर मेरी जन्नत। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 के हवाले से, जिसकी केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में तकरीबन 70,000 केसेस हो गए हैं, जबकि एक दिन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की जाने वाली अमवात 88 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जो बहुत तशवीश की बात है। और इस हवाले से कोशिश की जा रही है, NCOC में जो लोग बैठे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बदस्तूर ये जो इवॉल्विंग सिचुएशन है इसके मुताबिक अपने वसाइल में रहते हुए इंतजाम भी करें। यही वजह है कि 2 ऐप्स जो हैं मुतारिफ करवाई गई हैं, एक नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस ऐप और दूसरी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। इसका बुनियादी मकसद यही है कि जो जो रिसोर्सेज जहां अवेलेबल हैं उन तमाम को कंसोलिडेट करके डेटा एक जगह पे अवेलेबल हो और जहां की ज़रूरत पड़े उसको इस्तेमाल किया जा सके। मजीद बात करते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। लियाकत शाहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत शाहवानी साहब। जी वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। फरमाइएगा सर, इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कुछ आगाह कीजिएगा। कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, अमवात के हवाले से कुछ बताइएगा, और हॉस्पिटल्स के अंदर जो अवेलेबिलिटी ऑफ वेंटिलेटर्स है, ICUs के अंदर जो स्पेस है, उस बारे में थोड़ा आगाह कीजिएगा सर। देखिए, केसेस तो 4000 प्लस हो गए हैं और ओवरऑल हमें 24,000 टेस्ट कंडक्ट किए हैं। इसमें ये 4000 प्लस जो है ये पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। अमवात की शरह अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में जो रिपोर्टेड हमारे पास अमवात की शरह है वो एक एवरेज रही है 1 से 1.5%, एक बीच में ये 2% तक पहुंचा। अगेन ये 1.5% वापस डिक्लाइन हुई है, जो एक खुशनसीबी की बात है। लेकिन इसमें ऐसे केसेस भी अब रिपोर्ट हो रहे हैं जो सिम्टोमेटिक तो है कोरोना के, लेकिन उनके अभी तक टेस्ट या नहीं हुए या फिर अभी तक रिपोर्ट नहीं है, लोग फौत हो जाते हैं। तो गुज़िश्ता 3 दिनों से ऐसे जो प्रोबेबल केसेस हैं उसको भी हम अपने जो डेली सिचुएशन रिपोर्ट है उसका हिस्सा बना रहे हैं। और इस तरह के 34 अमवात को मिला के कुल जो है आप जो मजमूई है वो टोटल 2% बनती है। लेकिन उसके साथ रिकवरी रेट भी शुक्र अल्लाह का बेहतर है। 1500 लोग अभी तक सेहतयाब भी हुए हैं, जिसका ये मतलब है कि ओवरऑल जो हमारी सेहतयाबी का जो तनासब है वो 36% है। ठीक है। अब जो आइसोलेशन फैसिलिटीज है वो 71 है पूरे बलूचिस्तान में जो हमने स्टैब्लिश किए हैं। लेकिन 71 में सिर्फ 3 हमारी आइसोलेशन फैसिलिटी जो कोयटा के हैं वहां पर पेशेंट्स हैं। FJ चेस्ट हॉस्पिटल में, हमारे शेखजाद हॉस्पिटल में BMC आइसोलेशन है, और यहाँ पर भी मजमूई तौर पर 102 पेशेंट्स हैं, जिनमें 50 के करीब 26 पेशेंट मजमूई तौर पे वो क्रिटिकल है। वेंटिलेटर तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आज की तारीख में तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि वेंटिलेटर एक ऐसा एरिया है जो हमें आउट कर रही है, जिससे परेशानी है और हमें खर्चा है। तो खुदा खास्ता अगर केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के साथ और इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के साथ और NCOC के साथ आपका भरपूर राब्ता है, और उनकी तरफ से NDMA की तरफ से क्या यकीन दहानी है कि अगर वेंटिलेटर्स कम पड़ते हैं तो मिल जाएंगे आपको? जी, न सिर्फ यकीन दहानी बल्कि NDMA के पास जो इंटरनेशनल जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं या फिर कोई डोनेशन बैनुल अक़वामी दुनिया से मिलती रही है, वो फराख दिली से बलूचिस्तान को इसमें शेयर देते रहे हैं। ठीक है। PCR मशीन उन्होंने में फराम की, किट फराम की। शवानी साहब, अभी हम ये कह सकते हैं जी, अभी हम ये कह सकते हैं कि आपका जो लेवल है उसको बिल्कुल ही हम डेंजर लेवल नहीं कह सकते अभी, यानी कुशन अवेलेबल है जो लोग वेंटिलेटर्स पे हैं और वेंटिलेटर्स की मजमूई तादाद में? नहीं, वेंटिलेटर की मजबूरी तादाद तो इतना परेशान कौन है, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। हमारे पास जो वेंटिलेटर है वो सिर्फ 25 हैं। 53 डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स हैं, और जिसका ये मतलब है कि सिर्फ वो जो 53 डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स हैं उनका जो लाइफ है सिर्फ 72 आवर्स है। वो इमरजेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। 75 वेंटिलेटर्स बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम खुद प्रोक्योर कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस किए, हमारे पास आ रहे हैं। 145 हमने NDMA से गुजारिश की है, वो भी हमें कमिटमेंट उन्होंने की है कि वो भिजवाएंगे। थोड़ा सा जो इश्यू है वो HR का है, टेक्निकल स्टाफ का है, क्योंकि वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर मशीन होती है, आपको पूरा प्रॉपर मशीन के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, प्रॉपर टीम चाहिए होती है। दैट्स द एरिया जिसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वेंटिलेटर हम अपने तौर पे 75 ये मौजूदा गवर्नमेंट में कोई जो वेंटिलेटर की तादाद बता रहा हूँ इसी गवर्नमेंट में, वरना साबिका तो 5-6 से ऊपर वेंटिलेटर बलूचिस्तान में थे ही नहीं। ठीक। अब ये हमने इनहांस किया, इंक्रीज किया, अपनी कैपेसिटीज को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, और नेक्स्ट बजट में
हेल्थ डिपार्टमेंट टॉप प्रायोरिटी होगी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की। लेकिन आपके तवज्जो से, शो के तवज्जो से एनडीएमए को मैं अगेन एक याद दहानी जरूर कराना चाहूंगा। उनके कमिटमेंट में हमें कोई शक नहीं, उन्होंने जो कहा है पहले भी उसको 100% वो उसको पे अमल दरामद कराते रहे हैं, अपने वादे वफा करते रहे हैं। इस दफा भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो जरूर करेंगे। लेकिन ये है कि जितने भी अभी उनके पास अवेलेबल हैं वो सप्लाई जो है वो बलूचिस्तान को जो है शुरू कर दें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम इनको इंस्टॉल करें। लियाकत शवानी साहब, एक और मसला भी जो है वो देखने में आ रहा है कि इंसदाद पोलियो मुहिम जो है वो तकरीबन हर 3 महीने के बाद जो है वो पूरे मुल्क में शुरू होती थी और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते थे। अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा केसेस एज़ कम्पेयर टू पास्ट ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स, बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो क्या कोई ऑप्शन ऑन कार्ड्स है बलूचिस्तान हुकूमत के पास कि ऐसे पेंडेमिक के सिलसिले में कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि ये जो मामला है मुहिम्मात किसी तौर पे महदूद पैमाने पे चलाई जा सकें, ताकि पोलियो के केसेस ऐसा ना हो कि हम कोरोना से लड़ते लड़ते पोलियो के केसेस बढ़ा बैठे? देखिए, कोरोना के साथ साथ न सिर्फ पोलियो बल्कि अब मलेरिया का सीजन है। मॉस्किटो बहुत ज्यादा बलूचिस्तान में फैलना शुरू हो गए हैं, उससे मलेरिया बढ़ रहा है और साथ ही टाइफाइड के केसेस बहुत सामने आ रहे हैं। लोकस का बहुत बड़ा इश्यू है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट न सिर्फ कोरोना बल्कि जहां जहां इस तरह की सूरत हाल है सबके साथ हम बेहद वक्त निबरत आजमा है और सारे सेक्टर्स को हम इक्वल प्रायोरिटी दे रहे हैं और मेडिसिन अवेलेबल कर रहे हैं, टीमें हमारी अवेलेबल हैं। इसी तरह पोलियो की जो हमारी टीमें हैं वो जाएंगे, अपना काम, अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करेंगे, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी पूरी करेगी। सिर्फ उसमें ये है कि हैंड सैनिटाइजर, सोप्स का इस्तेमाल और मास्क वगैरह और एसओपीज के तहत हम अपनी टीमों को हम ट्रेन कर रहे हैं कि वो उन्हीं एसओपीज के तहत इस कैंपेन को जो है चलाएं। चले, अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, टाइमली इनिशिएटिव है। बहुत ही ब्रीफली बताइएगा बॉर्डर्स की क्या कंडीशन है इस वक्त? अफगानिस्तान की अगर हम बात कर लें, ईरान के हवाले से बात कर लें, जो लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से क्वारंटीन किया जा रहा है, उन्हें कितने दिन के लिए रखा जा रहा है, प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हुई है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस रिजीम जब ये मामला हुआ था और काफी सवाल भी उठाए गए थे? नहीं, बिल्कुल सारे अरेंजमेंट्स हैं। तफ्तान बॉर्डर पे हमारा, चमन बॉर्डर पे हमारा क्वारंटाइन सेंटर है, आइसोलेशन फैसिलिटी है, 90 बेडेड, वेल इक्विप्ड, वेल फैसिलिटेटेड एक हॉस्पिटल है, उसमें हमने आइसोलेशन फैसिलिटी स्टैब्लिश की है और पाक आर्मी के तवज्जो से वहाँ पे क्वारंटाइन एक स्टैब्लिश की गई है। फर्दर भी एनडीएमए 300 कंटेनर जो है प्रीफैब वो फराम कर रही है चमन, तो वहाँ पर कोई इशू नहीं है। और जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं जो सिम्टोमेटिक बुनियाद से, उनके सैंपल लेके कोयटा भिजवाए जा रहे हैं लेबोरेटरी टेस्ट के लिए। बाकी जो नॉन सिम्टोमेटिक है उनको जो है परमिशन ग्रांट की जा रही है। चमन के लिए और नसीराबाद के लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिसेंटली मोबाइल लैब की गुजारिश की है। उम्मीद है कि वो बहुत जल्द इंशाल्लाह मोबाइल लैब जो है चमन बॉर्डर पे भी पार्क करेंगे, जैसे उन्होंने तफ्तान बॉर्डर पे पार्क किया। शवानी साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आपने डिटेल में बताया कि बलूचिस्तान हुकूमत इस वक्त क्या इक़दाम कर रही है और सबसे बुनियादी जो चीज़ है उसे हमने नहीं भूलना, मास्क का इस्तेमाल मस्ट कर दें, गैर जरूरी घर से बाहर मत निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट ऑब्जर्व करें। ये 3 चीजें ऐसी हैं, अगर इस पर अमल दरामद होता है तो इंशाल्लाह ये नंबर्स भी कम होगा और हम कोरोना को शिकस्त भी देंगे। ट्रांसमिशन से इतना ही, इजाजत दीजिए, आने के बाद।